और बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया। पाक के 50 से ज्यादा ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए। इसके अलावा 3 पाकिस्तानी फाइटर जेट भी तबाह किए गए। उधर जम्मू में पाकिस्तान के मिसाइल अटैक को भी नष्ट किया गया। जम्मू, पंजाब, राजस्थान में सभी हमले जो करने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान कर रहा था, किस तरह से उन सबको नष्ट किया गया है, नाकाम किया गया है, विफल किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए देखिए, समझिए कल रात की तस्वीर जम्मू से लेकर जैसलमेर तक क्या रही होगी। एक के बाद एक हमले लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक के जरिए किए जा रहे थे। लेकिन देखिए किस तरह से हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से सभी हमलों को नेस्तनाबूद किया गया, सभी को नष्ट किया गया, हवा में ही सब मार गिराए गए। तो ये हालत इस वक्त पाकिस्तान की है। हाथ में कटोरा है और दूसरी तरफ यहां जंग लड़ने की, आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये लड़ाई, जिसे पूरी तरह से एक जंग की शक्ल देने की कोशिश में लगातार पाकिस्तान कर रहा है और अपने नापाक मंसूबों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह काम कर रहा है। किस तरह से हर वार को भेदने की यहां पर तमाम आप देख सकते हैं, किस तरह से हर वार को भेदा जा रहा है। उसका ड्रोन अटैक हो, उसका मिसाइल अटैक हो, उसके घर में घुसकर किस तरह से उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है भारत ने, उसके बाद भी वो अपने मंसूबों में कामयाब हो नहीं पा रहा। वो अपनी हरकतें, उसकी काराना करतूतें इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रही है। तो आप देखिए कल किस तरह से बीती रात जम्मू से लेकर जैसलमेर, अखनूर की तस्वीर आपके सामने है। सांबा में घुसपैठ की खबर भी सामने आई है। यहां पर 7 से 8 घुसपैठ जो है, घुसपैठियों को गिरफ्तार भी किया गया है, उन्हें मार भी गिराया गया है। कुल 12 इनकी संख्या बताई जा रही थी, जिसमें से 7 को तो ढेर कर दिया गया। तो घुसपैठ की कोशिश यहां पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। और किस तरह से यहां पर अब ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक जो कि किस तरह से नष्ट किए गए हैं, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से भारतीय सेना इस वक्त पूरी तरह मजबूती से काम कर रही है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ के बाद मोहाली और पंचकुला में भी सायरन बजा। लगातार यहां सायरन बज रहे हैं। हवाई हमले की चेतावनी के ये सायरन पटियाला में भी सुनाई दिया। और पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी चंडीगढ़ से, जहां पर 9:15 पर वो सायरन बजे। और अब खबर ये है कि चंडीगढ़ के बाद मोहाली, पंचकुला में भी ये हवाई हमले के सायरन बजे हैं। यहां पर भी हिदायत लगातार लोगों को दी जा रही है और लगातार ये सायरन यहां बजते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ की आप तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन खबर इस वक्त की ये कि मोहाली, पंचकुला, पटियाला में भी इसी तरह के सायरन बजते नजर आ रहे हैं। लोगों से घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज बताइए क्या स्थिति मोहाली, पंचकुला, यहां पर भी सायरन बज रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को अपील की जा रही है प्रशासन से कि आप लोग घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि कैसे बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू की बात की जाए, पुंछ राजौरी की बात की जाए, आरएसपुरा की बात की जाए, वहां पर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। बीती रात हमने देखा कि बेहद ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की गई, सुबह भी फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की गई। मैं राजौरी में मौजूद हूं और पाकिस्तान की कायरता के सबूत आपको सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि कितनी ज्यादा हैवी शेलिंग पाकिस्तान की ओर से की गई है। घर यह था, लेकिन घर मलबे में तब्दील हो चुका है। लग नहीं रहा कि यह घर है। सपनों का आशियाना लोगों का पूरी तरह से चकनाचूर पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से एसएच जो आर्टिलरी गन्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइनीज मेड जो आर्टिलरी गन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान तोप के गोले जो हैं वो रिहायशी इलाकों में दाग रहा है। जम्मू में हमने देखा कि जम्मू के सतवारी में, आरएसपुरा, अरनिया में पाकिस्तान की ओर से मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई, ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन उसे नाकाम कर दिया। सांबा में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए और मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश की, उसे नाकाम कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट दिखाई, जो हमारे मिलिट्री स्टेशन है उधमपुर, जम्मू, पठानकोट में, वहां पर अटैक करने की कोशिश की, उसे नाकाम कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी बुखलाहट दिखाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, नियंत्रण रेखा पर बेहद ज्यादा फायरिंग की। अभी तक जो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उसमें हमारे जो है 18 सिविलियन की जान गई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान ने की है। 50 से ज्यादा लोग हमारे जख्मी हुए हैं। हालांकि एक जो जवान है वो भी शहीद हुआ है पुंछ में। लेकिन लोग जो हैं, आपको बता दें कि यहां से, राजौरी से, क्योंकि जिस जगह पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है, यहां से निकलने को मजबूर हुए हैं, पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। पुंछ में भी पाकिस्तान धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहा है। घर वालों से हम बातचीत करेंगे, जो लोकल यहां पर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये आपका घर है? ये हाँ, हमारा घर है। ये कितनी ज्यादा फायरिंग हुई है? बहुत ज्यादा हुई है।
बहुत मुश्किल से बचे आप लोग। बहुत मुश्किल से हमने अपनी जान खुद बचाई है, बहुत मुश्किल से इधर से। इतनी फायरिंग पहले कभी देखी थी? पहले कभी नहीं देखी, पहली बार देखी है ये तोप के गोले थे? हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे देखो इनको। ये देखिए मासूम बच्चे भी यहाँ पर हैं, हाथों में देखिए, ये देखिए मासूम बच्चों ने हाथों में क्या पकड़ा है। ये है पाकिस्तान की ओर से जो गोले दागे गए हैं उसके सबूत हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा हैवी शेलिंग पाकिस्तान ने की है। इन बच्चों को तो पता भी नहीं है कि पाकिस्तान ने किया क्या है, लेकिन आप सोचिए उस समय इन परिवार पर, यानी मासूम बच्चों पर, इन परिवार वालों पर उस समय क्या बीत रही होगी जब गोले लगातार गिर रहे थे। कैसे अपनी जान को बचाया होगा, क्योंकि यहां से भागना है, कम्युनिटी बंकर में जाना है, बंकर में जाना है। बंकर में जाने तक का समय लोगों को शायद मिला हो, क्योंकि इतनी ज्यादा फायरिंग की है। कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बंकर में पहुंचे आप लोग जब फायरिंग हो रही थी? बंकर हूँ, बंकर का फायरिंग बहुत ज्यादा फायरिंग हुई? बहुत हुई है, ज्यादा, बहुत ज्यादा हुई है। पहला चांद देखी है, पहली बार देखी? पहली बार देखी है। देखिए आपको डर, खौफ साफ तौर पर दिखाई देगा। डर, खौफ इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। ये पूरे इलाके को पाकिस्तान ने टारगेट किया है। राजौरी शहर का इलाका है, ये कोई दूर का इलाका नहीं है। राजौरी सिटी से सटा हुआ ये इलाका है। और पुंछ सिटी, उसको टारगेट पाकिस्तान ने किया, बॉर्डर के इलाकों को टारगेट किया, राजौरी सिटी के आसपास के इलाकों को टारगेट किया। उसके बाद हमने देखा कि जम्मू शहर को पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया है। यानी अगर पाकिस्तान की ओर से गोली दागी गई है तो जवाब में गोले दागे गए हैं। तबाही पाकिस्तान में बेहद ज्यादा हुई है, पीओके में भी तबाही बेहद ज्यादा हुई है। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, लेकिन दोबारा घुसपैठ की कोशिश सांबा सेक्टर में करवाई है। यानी वहां पर आतंकियों की मौजूदगी थी, बीएसएफ के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे। और आतंकी जो 10 से 12 की संख्या में जो सूत्रों से जानकारी मिली थी कि वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 7 जो घुसपैठी हैं, यानी जो 7 आतंकी हैं, उन्हें मारा गया है सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। हालांकि इस बात की बीएसएफ ने आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है, लेकिन ये साफ है कि घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। यानी बात नहीं आ रहा है। क्योंकि पवन आपसे